नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। ट्रेन के एसी कोच में करते हैं सफर, जान ले महीने में कितनी बार धुलते हैं आपको मिलने वाले चादर कंबल। ट्रेन में भारत के हजारों लोग हर दिन यात्रा करते होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एसी कोच में जो कंबल उन्हें दिया जा रहा है वो कितना साफ है। जी हाँ, भारतीय रेलवे एक हालिया खुलासे ने एसी कोच में यात्रियों को दिए जाने वाले बिस्तर की सफाई को लेकर चिंता पैदा कर दी है। यह जानकारी न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त की गई है, जिसका खुलासा हुआ है कि जहां हर यात्रा के बाद चादरें और तकिए के कवर धोए जाते हैं, वहीं कंबल महीने में सिर्फ एक बार धोए जाते हैं। उनकी स्थिति के आधार पर कुछ कंबल महीने में 2 बार धोए जा सकते हैं। इस अनियमित धुलाई ने हाइजीन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जो अपनी यात्रा के दौरान इन कंबलों पर निर्भर रहते हैं। टिकट की कीमत में बिस्तर के पैसे भी होते हैं शामिल। एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को चादरें, तकिए और कंबल से बने बिस्तर मिलते हैं, जो सभी भूरे रंग के लिफाफों में पैक किए गए होते हैं। जबकि हर यात्रा के बाद चादरें और तकिए के कवर साफ किए जाते हैं, लेकिन कंबल के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रेल मंत्रालय में पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन ENHM के अनुभाग अधिकारी ऋषि गुप्ता के अनुसार इस बिस्तर वस्तुओं की कीमत ट्रेन के किराए में शामिल है। गरीब रथ और दुरंतो जैसी चुनिंदा ट्रेनों में यात्रियों के पास टिकट बुक करते समय अतिरिक्त शुल्क पर बेड रोल किट खरीदने का विकल्प भी होता है। हाउसकीपिंग स्टाफ ने कंबल धोने की प्रथाओं की पुष्टि की। रेल मंत्रालय से आरटीआई के जवाब में पता चला कि ऊनी कंबलों को कम से कम महीने में 1 बार, अधिमानतः महीने में 2 बार उपलब्ध क्षमता और रसद व्यवस्था के अधीन धोया जाता है। हालांकि लंबी दूरी की ट्रेनों में काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ ने संकेत दिया कि कंबल आमतौर पर महीने में 1 बार धोए जाते हैं। 10 साल से अधिक के अनुभव वाले एक कर्मचारी ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंबल महीने में 2 बार धोए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में हम कंबल को धोने के लिए तभी देते हैं जब हमें बदबू, गीलापन, उल्टी आदि दिखाई देती है। कुछ मामलों में अगर यात्री शिकायत करता है तो हम तुरंत साफ कंबल उपलब्ध कराते हैं। यात्रा के बाद कंबलों की देखभाल से चिंताएं बढ़ती हैं। प्रत्येक यात्रा के बाद चादरें और तकिए के कवर को बंडल करके लॉन्ड्री में भेजा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगली यात्रा से पहले उन्हें साफ कर दिया जाए। एक अन्य हाउसकीपिंग स्टाफ सदस्य ने कहा कि हम कंबलों को मोड़कर कोच में रखते हैं। हम उन्हें लॉन्ड्री के लिए तभी भेजते हैं जब उसमें से बदबू आती है या उस पर कुछ खाना दिखाई देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की 2017 की एक रिपोर्ट में कंबल की सफाई से जुड़ी समस्याओं को पहले ही उजागर किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि कुछ कंबल 6 महीने तक नहीं धुले जाते। कंबलों की अपर्याप्त स्वच्छता इस इतिहास ने बेहतर निगरानी और सफाई प्रोटोकॉल की मांग को बल दिया है। ऊनी कंबलों का इस्तेमाल बंद करने की मांग। पर्यावरण एवं गृह व्यवस्था प्रबंधन ENHM विभाग के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे ऊनी कंबलों के भारी वजन और उचित सफाई सुनिश्चित करने में कठिनाई के कारण उनके उपयोग पर पुनर्विचार करें। रेलवे के लॉन्ड्री इंफ्रास्ट्रक्चर की व्याख्या। भारतीय रेलवे देश भर में 46 विभागीय लॉन्ड्री और 25 बूट बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफर लॉन्ड्री के साथ एक बड़ा लॉन्ड्री इंफ्रास्ट्रक्चर संचालित करता है। विभागीय लॉन्ड्री रेलवे के स्वामित्व में है, लेकिन उन सुविधाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। बूट लॉन्ड्री में भूमि का स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास है, लेकिन धुलाई के उपकरण को और कर्मचारियों का प्रबंधन निजी ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। इन संसाधनों के बावजूद सफाई को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं, खासकर कंबलों की कम धूल।